बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। भोला के माता पिता नहीं थे, इसलिए भोला अपनी मामी के घर में रहता था। भोला की मामी भोला पर काफी अत्याचार करती थी। पूरे दिन भोला से काम ही करवाती थी। अरे भोला, ठीक से घर की सफाई कर, वरना आज भी तुझे खाना नहीं दूंगी। मामी, ठीक से तो सफाई कर रहा हूँ, अब किस तरह से सफाई करूँ? मुझसे जबान लड़ाता है, लगता है कल की मार भूल गया है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। सोनू मोनू, यहाँ आओ। तभी सोनू मोनू कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। जी मम्मी, क्या हुआ? आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। जाओ, जाकर अलमारी से चमड़े की बेल्ट निकाल लाओ। इस भोला की जुबान कैंची की तरह चलने लग गई है, इसे आज काट ही देती हूँ। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल हम दोनों से भी ये ऊंची आवाज में बात कर रहा था। हम अभी आपको बेल्ट ला कर देते हैं। चल सोनू। हाँ मोनू, आज इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा कहकर दोनों बेल्ट लाने चले जाते हैं। मामी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपसे जबान नहीं लड़ाऊंगा और घर का सारा काम भी करूंगा। मामी, मैंने कभी भी सोनू भैया और मोनू भैया से तेज आवाज में बात नहीं की। वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब तो मेरे मासूम बेटों को झूठा बोल रहा है। रुक जा, अभी तेरा इलाज करती हूँ। सोनू मोनू, कहाँ मर गए? जल्दी आओ। बस आ गए मम्मी। ये लो मम्मी, बेल्ट मिल नहीं रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। लाओ, मुझसे तेज आवाज में बात करेगा? ये ले और ले। ओ बचाओ, कोई बचाओ, छोड़ दीजिए मामी, दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। इसलिए तो मार रही हूँ ताकि तुझे दर्द हो और आगे से कुछ बोलने से पहले तू 100 बार सोचे। ये ले और ले। हाँ मम्मी, मारो और मारो इसे। आज के लिए बस इतना ही। याद रखना, आज के बाद मुझसे या मेरे बच्चों से तेज आवाज में बात की तो तेरी खाल निकाल दूंगी। हाँ। ठीक है मामी। चलो सोनू मोनू, इसे यहाँ काम करने दो। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। भोला रोते हुए जंगल की तरफ चला जाता है और एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है। माँ, तुम कहाँ हो? मामी मुझे रोज किसी न किसी बहाने से मारती है। तुम जल्दी आओ ना माँ, मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुमने तो कहा था तुम भगवान के पास से जल्दी वापस आ जाओगी, फिर अभी तक क्यों नहीं आई माँ? ऐसा कहकर भोला जोर जोर से रोने लगता है। तभी नदी से एक सुंदर परी निकलती है और भोला से कहती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रहे हो? मेरा नाम भोला है और आज मेरी मामी ने मुझे बहुत मारा है, जिसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मुझे मेरी माँ की याद भी आ रही है। पता नहीं मेरी माँ कब तक वापस आएंगी। क्या तुमने मेरी माँ को कहीं देखा है, सुंदर परी? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को कहीं नहीं देखा है। बेटा, मुझे ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उन्हें कोई बीमारी है और उसी बीमारी का इलाज करवाने वो भगवान के पास गई है। अरे, ये कितना मासूम बच्चा है। इसे ये भी नहीं पता कि इसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएंगी। भोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्द ही वापस आ जाएंगी। लाओ, तब तक मैं तुम्हारे शरीर के दर्द को गायब कर देती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से भोला के शरीर में हो रहे दर्द को खत्म कर देती है। अरे, मेरे शरीर का दर्द तो बिल्कुल गायब ही हो गया। ये तुमने कैसे किया? बेटा, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है?
हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्यों बेटा, तुम्हारी मामी तुम्हें खाना नहीं देती क्या? मेरी मामी मुझसे दिन भर काम करवाती है और अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो मुझे खाना नहीं मिलता। लगता है इसकी मामी इस पर काफी जुल्म करती है। कोई बात नहीं बेटा, लो आज पेट भरकर खाना खा लो। परी ने एक बार फिर अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और देखते ही देखते वहाँ ढेर सारे पकवान आ गए। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट पकवान! आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर परी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जो इच्छा वो खा लो। भोला उन पकवानों को खाने लगता है। खाना कितना स्वादिष्ट था। ये खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी इतना अच्छा खाना बनाया करती थी। बेटा, तुम्हें खाना पसंद आया? हाँ सुंदर परी, मुझे खाना बहुत पसंद आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई थाली दे देती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक जादुई थाली प्रकट कर देती है और वो थाली भोला को दे देती है। इस थाली में तुम कभी भी अपनी पसंद का खाना मंगवा सकते हो और भर कर खाना खा सकते हो। अब तुम अपनी मामी से खाना मत मांगना। ठीक है सुंदर परी। ये लो बेटा, तुम्हारी जादुई थाली। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। कल शाम को फिर मैं यहाँ तुम्हें मिलूंगी। ऐसा कहकर परी पानी के अंदर चली जाती है। काफी शाम हो गई है, अब मुझे भी अपने घर चलना चाहिए, वरना मामी फिर से मुझे मारेंगी। भोला घर की तरफ रवाना होने लगता है। तभी अचानक से सोनू और मोनू भोला के सामने आ जाते हैं। क्यों रे भोला, मेरी मम्मी की बुराई करेगा? हमने पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ देख लिया है। ला, ये थाली हमें दे दे। और वैसे भी तुझे इस जादुई थाली की क्या जरूरत? घर में तो तुझे सूखी रोटी मिलती ही है ना। नहीं, मैं ये थाली तुम्हें नहीं दूंगा। उस सुंदर परी ने मुझे ये थाली दी है। सोनू, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अब मुझे इससे थाली छीननी ही पड़ेगी। ला, थाली दे। नहीं, अरे मत छीनो थाली, लाओ। अरे छोड़ दो प्लीज। सोनू और मोनू भोला से थाली छीन लेते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों कितने बुरे हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं। ऐसा कहकर भोला भी घर की तरफ चल देता है। तभी घर पर भोला की मामी भोला से कहती है। क्यों रे भोला, सुना है कोई जादुई परी तेरी दोस्त बन गई है? अगर ये सच है तो कल तू उस परी से ढेर सारे सोने और गहने मांग कर लाएगा और उन गहनों को मुझे देगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुझे चमड़े के बेल्ट से मारूंगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर घर की सफाई कर। अगर कल ये भोला उस परी से ढेर सारे गहने ले लिया तो मैं माला माल हो जाऊंगी। ऐसा कहकर भोला की मामी जोर जोर से हंसने लगती है। अरे भोला, कहाँ मर गया कामचोर? जी मामी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? जी मामी के बच्चे, क्या तुझे याद नहीं आज तुझे मेरे लिए क्या लाना है? एक बात याद रख, अगर तू खाली हाथ आया तो तुझे मारते मारते तेरी खाल निकाल दूंगी, समझा? तो चल अब जा यहाँ से, खड़ा क्यों है? भोला ये सब बातें सुनकर जंगल की तरफ चला जाता है और उसी नदी के पास बैठकर रोने लगता है। तभी नदी से जादुई परी निकलती है और भोला से कहती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी मामी ने आज फिर तुम्हें मारा है? नहीं सुंदर परी, अभी तक तो नहीं मारा, लेकिन शाम तक अगर मैंने अपनी मामी को सोने के गहने नहीं दिए तो वो मुझे चमड़े की बेल्ट से मारेंगी। भोला सारी बात उस जादुई परी को बता देता है और फिर। ऐसा क्यों बेटा? लगता है इसकी मामी कठोर होने के साथ साथ
लालची भी है। अब तो उस लालची औरत को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई बक्सा देती हूँ और ये बक्सा जाकर अपनी मामी को दे देना। जब तुम्हारी मामी इस बक्से को खोलेंगी तो उन्हें ढेर सारा सोना मिल जाएगा। ऐसा कहकर जादुई परी एक छोटा सा बक्सा भोला को दे देती है और फिर नदी के अंदर चली जाती है। ये सुंदर परी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, हमेशा मेरी मदद करती है। ऐसा कहकर भोला घर की तरफ रवाना हो जाता है और कुछ ही समय में घर पहुंच जाता है। तभी अरे कामचोर आ गया तू, कहाँ है मेरे गहने? दिखाई तो नहीं दे रहे। मामी, उस परी ने मुझे ये बक्सा दिया है और कहा है इस बक्से के अंदर ढेर सारे सोने के गहने हैं, इससे जाकर अपनी मामी को दे देना। भोला उस बक्से को अपनी मामी को दे देता है। जैसे ही भोला की मामी उस बक्से को खोलती है, तभी उस बक्से में से एक जादुई छड़ी निकलती है और कहती है, अरे लालची औरत, तूने इस मासूम बच्चे को बहुत सताया है, अब तेरी खैर नहीं। आज मैं तुझे वही दर्द दूंगी जो आज तक तू इस मासूम बच्चे को देती आई है। ऐसा कहकर छड़ी भोला की मामी की पिटाई करने लगती है। तभी भोला की मामी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे माफ कर दे भोला, इस छड़ी को बोल कि मुझे ना मारे, बचाओ बचाओ। तभी भोला उस जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी, अब तुम रुक जाओ, मेरी मामी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ जादुई छड़ी, तुम रुक जाओ। भोला, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इतना दुख दिया, इसके बावजूद तूने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, आज के बाद मेरे 3 बेटे हैं, आज से तू भी मेरा बेटा है, मैं कभी भी तुझे परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहकर भोला की मामी भोला को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद भोला के जीवन में खुशियां आ जाती है और भोला अपने जीवन को अच्छे से जीने लगता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।